Good morning, class 7th. In previous class, we read settlement, transport and communication, and I will send your whole work on your WhatsApp group. Now, today we read history's lesson, the medieval architecture. आज हम हिस्ट्री के लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे मेडिवल आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह से जो है बहुत सारे भवन, बहुत तरह से जो है मॉस्क्यू वगैरह का निर्माण हुआ था, वो किस किस ने किया था. Now, at first we read about introduction. A great variety of monumental architecture is found in different parts of India. एक बहुत ही अच्छी वैरायटी मॉन्यूमेंटल वास्तुकला आर्किटेक्चर की पाई गई थी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर. दीज आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स आर द मार्क ऑफ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर हेरिटेज. ये आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट हमारी हिस्ट्री को प्रदर्शित करते हैं और ये हमारी जो विरासत है उसकी इम्पोर्टेंट एक चीज के रूप में देखा जा सकता है, इम्पोर्टेंट पहलू के रूप में देखा जाता है. मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स ने हमारे इंडिया के यहाँ पर रूल किया था और उन्होंने अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई थी, जैसे कि टेम्पल्स है, मॉस्क्यू है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, दैट मीन्स महल है. यहाँ पर एक वर्ड है बर्ड्स, इसका मतलब होता है कुंड. जो स्टेपवेल होते थे ना, कुंड वगैरह स्टेपवेल बनाए जाते थे उनको बोलते थे, और वाटर टैंक्स बनाए जाते थे. इट मे बी एप्रिशिएटेड दैट मशीन्स वर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स. ये भी अप्रिशिएट किया जाता है कि मशीन्स अवेलेबल नहीं थी उस टाइम में, फिर भी लोग कितना अच्छा जो है आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीनारें वगैरह बनाते थे. कुतुब मीनार बनाई गई है, बहुत सारी मॉस्क्यूज वगैरह बनाई गई है. उस टाइम में कोई मशीनरी का तो था ही नहीं, उनके हाथों में इतनी अच्छी कला थी कि देखने वाला खुद शॉक्ड हो जाता था. तो इसलिए जो एक अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको लेके कि उनके पास मशीन अवेलेबल नहीं थी एंशियंट और मेडिवल टाइम में. And one wonders how such heavy stones and building material could have been moved from one place to another. और ये भी एक बहुत बड़ा वंडर है कि कैसे हैवी स्टोन्स और बिल्डिंग्स मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. In this lesson, we shall concentrate our study on the architecture of the medieval period. इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी स्टडी की आर्किटेक्चर मेडिवल पीरियड में किस तरह से था. For the convenience of our study, we can divide the medieval period into the Delhi Sultanate period and the Mughal period. हमारी सुविधा के लिए, हमारे पढ़ाई की सुविधा के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं मेडिवल पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड तक में. नाउ एट फर्स्ट वी रीड अबाउट दिल्ली सल्तनत पीरियड. During the Delhi Sultanate period, we can distinctly see the fusion between the Hindu and Islamic styles of architecture, and this has been called Indo-Islamic architecture. Delhi Sultanate period के दौरान हम क्लियरली देख सकते हैं हिंदू और इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का फ्यूजन, और इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. इंडो इस्लामिक क्यों कहा जाता है? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें हिंदू और इस्लाम दोनों स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, इसलिए दोनों को मिक्स करके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है. दिस फ्यूजन वॉज मैनिफेस्टेड इन द बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ये फ्यूजन मैनिफेस्टेड हुआ था बिल्डिंग्स के अंदर जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स द्वारा कंस्ट्रक्टेड की गई थी. However, in the provinces, Hindu architecture was adopted in the buildings of palaces and temples. हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोविंसेस थे उसके अंदर हिंदू आर्किटेक्चर ने अडॉप्ट किया था बिल्डिंग्स ऑफ पैलेसेस एंड टेम्पल्स को बनाना, बट दे वर नॉट एंटायरली फ्री फ्रॉम इस्लामिक आर्किटेक्चर, दो हिंदू आर्किटेक्चर वॉज प्रीडोमिनेंट देयर. लेकिन ये एंटायरली फ्री था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर उस टाइम में कर सकते थे, इसलिए हिंदू आर्किटेक्चर जो था वो भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. द कॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी फॉलोइंग. हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये फ्यूजन जो है इसका बनने की कई कारण है. सबसे पहला कारण आता है, वन ऑफ द कॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर could be that many mosques and palaces in the Delhi Sultanate were constructed in place of temples and their materials had been used. सबसे पहला जो फ्यूजन का कारण था, दोनों स्टाइल की आर्किटेक्चर जो है हम लोग देख सकते हैं कई मॉस्क्यू के अंदर, कई महलों के अंदर दिल्ली सल्तनत में जो कि कंस्ट्रक्टेड किए गए थे टेम्पल्स के प्लेस पर, और उनके मटेरियल्स भी यूज किए गए थे. सेकेंड हमारा रीजन आता है, द बिल्डर्स हैड टू रियली ऑन द बिल्डिंग मटीरियल अवेलेबल लोकली. बिल्डर्स जो थे वो सिर्फ डिपेंड थे बिल्डिंग मटीरियल के. थर्ड इज द मेशंस एंड वर्कर्स वर चीफली हिंदूज. जो राजमिस्त्री और जो वर्कर्स थे वो ज्यादातर हिंदूज थे, इसलिए नेचुरल था कि जो बिल्डिंग वो बनाएंगे वो अपनी स्टाइल को एक उनकी झलक देखने को मिलती है. मतलब वो बहुत ज्यादा सुंदर ऐसे बनाते थे जिसको देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें ज्यादातर जो थे वो हिंदू लोग थे.
बोथ हिंदू आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज डेकोरेटिव इन स्टाइल। अब जाहिर सी बात है, दो स्टाइल्स का फ्यूजन हो रहा है तो कुछ तो हटके दिखता ही है उसमें। तो हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर जब बना तो बहुत अच्छा डेकोरेटिव हुआ और स्टाइल, एक नई स्टाइल देखने को मिली। द फॉर्मर डेकोरेट द बिल्डिंग्स विद सीन फ्रॉम द एपिक्स, स्टैच्यू ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नेचुरल सीनरी। जो फॉर्मर था वो डेकोरेट करता था बिल्डिंग को सीनरी के साथ में, एपिक्स से जो सीनरी ली गई थी, महाकाव्यों से जो सीनरी ली गई थी, स्टैच्यू ऑफ गॉड और गॉडेस के बनते थे, नेचुरल सीनरी बनती थी। जबकि जो उसके बाद में आए थे उसमें से छंद जो कि लिए गए थे कुरान, पर्शियन और ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से। Of course, the Hindu style influenced the Islamic style to a large extent and gave birth to the mixed style called Indo-Islamic architecture. हिंदू स्टाइल की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ था इस्लामिक स्टाइल में और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया था और उसकी वजह से एक नया स्टाइल हमारे सामने आया जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क़वातुल इस्लाम मॉस्को बनाई थी दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। उसी के साथ उसने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन करने का काम कुतुब मीनार के अंदर और उसने उसकी फर्स्ट मंजिल वहां पर कंप्लीट की थी। एज वी कैन सी दैट दिस इज कुतुब मीनार इन दिल्ली एंड दिस इज क़वातुल इस्लाम मॉस्को इन दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का। एट प्रेजेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ में ये सबसे ज्यादा प्रेजेंटली माना है, मतलब उसको बहुत अच्छा माना गया कि उन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन किया था। Originally, it had 4 stories with a total height of 225 feet. Originally, उसकी 4 मंजिला जो है उसकी total height है 225 feet. The top story was destroyed by lightning during the reign of Firoz Shah Tughlaq. So he added 2 smaller stories and its total height came to 234 feet. टॉप जो उसकी मंजिल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी लाइटनिंग की वजह से जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था, तो इसलिए जो उसने एडिट की थी 2 स्मॉलर जो है मंजिलें ऐड की थी और उसकी टोटल हाइट हो गई थी 234 फीट। अलाउद्दीन खिलजी जो थे एक बेटर रिसोर्सेज थे उनके साथ में, इसलिए उन्होंने एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई थी। उनकी बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट करती है इस्लामिक आर्ट को। उन्होंने फाउंड की सिटी ऑफ सीरी और बिल्ड किया एक पैलेस 1000 पिलर्स के साथ में। उसने बनाया था जामा खाना मॉस्को एट द शेरेने ऑफ निजामुद्दीन औलिया। शेरेने होता है एक पवित्र स्थान, वहां पर उसने जो ये बिल्डिंग बनाई थी और फेमस जो है अली दरवाजा भी दिल्ली के अंदर बनाया था। इसी के साथ में उसने एक मैग्निफिसेंट टैंक बनाया था सीरी के पास में जो कि ओल्ड सिटी दिल्ली की तरफ है। तुगलक कभी नहीं बिल्ड कर पाए कोई भी शानदार बिल्डिंग्स, अगर देखा जाए इकोनॉमिक डिफिकल्टी को देखते हुए। मोहम्मद तुगलक ने फाउंडेड किया तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर। सैयद और लोदीज जो थे उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो स्प्लेंडर वैभव को देखते, शान शौक को देखते और ओनली कुछ जो कब्रें थी, मॉस्को थे और मीनार थे वो ही जो है एग्जिस्ट रह पाए। सो आज अब इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।